प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। 6 सेट हमने सोल्व कर लिए थे। सेट नंबर आज 7 को हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। शंकु देखो इस प्रकार का होता है शंकु, ठीक है। तो ये इसमें शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या रेडियस होती हुई r, ये इसमें h होता है ऊंचाई, ठीक है। लेकिन क्या बोला, तिर्यक ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई या स्लांट हाइट, इसको हम L से लिखते हैं, ठीक है। क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। L कैसे निकालते हैं, L दे रखा हो, H दे रखा हो, तो R कैसे निकालते हैं। ये क्या होता है इसमें भाई, पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है, समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पे। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रखा है, मेंसुरेशन करवाया उसमें, क्योंकि कंप्लीट मैथ करवा रखा है, ठीक है। वहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7 लेंगे, आर रेडियस कितनी है 13 और ऊंचाई 35, 7 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 13 × 5 65, 65 को 22 से गुणा कर देंगे, 65 गुणा में 22, 22 × 5 110, 11 132 और 11 143, यानी 1430 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। समग्र यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक में बताना है। अभी मैं देखो 3 पार्ट में दूरी तय किया अलग अलग, ठीक है। यहां तक मान लिया हमने 3 पार्ट अलग अलग। पहले क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे क्या है, 1/3, यानी जो भी दूरी उसका 1/3 और फिर यहाँ पे 1/4 यानी 1/4, जो भी दूरी थी उसका 1/4 भाग। हम इसका कुल दूरी निकाल लें, कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लो भाई, 1/3 और 1/4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, संख्या क्या आ गई 12। तो हमने कुल दूरी मान ली 12 यूनिट मान ली हमने। तो 12 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 4, तो पहली दूरी है 4 यूनिट, फिर 1/4, तो 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 3, तो दूसरी दूरी होगी 3 यूनिट। टोटल है 12 यूनिट मानी हमने, 4 और 3 7, कितनी बच गई 5, तो ये है दूरी 5। अब क्या करेंगे, समय निकाल लो भाई, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। फिर क्या करेंगे, औसत चाल पूछा गया है, कुल दूरी बटा कुल लिया गया, समय कर देंगे। तो पहले समय निकालो, तो क्या हो जाएगा 4/30 भाई, 4 दूरी है, चाल ये है, दूरी बटा चाल क्या आ जाएगा समय, और ये भी दूरी बटा चाल समय, ये भी दूरी बटा चाल क्या आ जाएगा समय आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल मत करो क्योंकि सभी के साथ 0 है, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ये भी समय है, ये भी समय है, ये भी समय, सभी को जोड़ दे कुल समय आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 50 कितना आएगा 300, 5 300 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 10 × 4 40 प्लस कितना आएगा 6 6 × 3 18 प्लस 5 5 × 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 40 और 25 65 65 और 10 75 और 8 83, समय आ गया 83/300। ये कुल लिया गया समय है। कुल दूरी कितनी थी, 4 3 7 और 5 12, तो
तो कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, तो 12 बटा में ये कर दो, ये दूरी है ये समय है, 83 बटा में 300 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 बटा में 83, इससे भाग दे दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में 80 से 320 और 12 332, 4 बार में चला जाएगा, तो 4 बार ऑप्शन में सभी में है। ठीक है, आगे देखो 320 और 12 332, 332 घटाएं क्या बचेगा यहाँ से 28, इन 280 बचेगा, 28 आगे 0 280। अब कितनी बार में जाएगा, 4 बार में तो ज़्यादा होगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है 43, फिर पॉइंट लग गया 43 पॉइंट, देखो एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी करो, अगले क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद हमें नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे लंबवर्तीय शंकुओं में ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होती है। ऐसी शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। भाई इसके फार्मूले आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन के सारे। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाया है, उसमें मैंने बताया भी फार्मूले बनते कैसे हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मैथ मिलेगा आपको। तो देखो पहले क्या करेंगे, भाई गोले का आयतन निकाल लो। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले की त्रिज्या कितनी है 21, तो 21 गुणा में 21 और गुणा में 21, ये गोले का आयतन आ गया। गोले के आयतन को क्या ये शंकु, एक शंकु के आयतन से भाग दे दो, शंकुओं की संख्या आ जाएगी कितने बढ़ेंगे। तो एक शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी शंकु है देखो, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7, और ऊंचाई कितनी है 3, तो गुणा में 3। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी पाई दोनों में कॉमन था, मान लिखने की जरूरत नहीं थी, पाई रहने देते, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब देखो 3 से इस 3 को हटा दो, इस 3 से 7 को हटा दो। अब देखो नीचे कैंसिल हो गया, 3 और 7 यहाँ भी हो गया। अब जो कैंसिल होता है वो कर दो। अब देखो नीचे 2 बार क्या है 7 और 7, तो 7 से 7, 7 से 3। अब 4 × 3, देखो नीचे सारे कैंसिल हो गए, 4 × 3 12, 21 को 12 से गुणा कर दो, एक बार में 12, 1 24 और 1 25, तो कितने शंकु बनेंगे ऐसे 252। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शराब पानी का एक घोल क्रमशः 7:1 के अनुपात से बना है। इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। शराब और पानी, यानी लिखो वाइन और वाटर, या अल्कोहल लिख लो, अल्कोहल यहाँ वाटर, ये 7 है तो ये 1 है। प्रतिशत पूछा भाई शराब का, तो शराब कितनी इसमें से 7, कितने में से है टोटल देखो 7 और 1 8, 8 में से 7 शराब है, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 4 से 25 और 4 से 2, 25 × 7 175, 175 को 2 से भाग दे देंगे, 8 बार में 16 बचेगा, 1 2 7 14, 1 2 5 10, इन 87.5% क्या है शराब है, 87.5। क्वेश्चन नंबर 5, 30, 36 और 40 के लघुत्तम समावर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है। परिणाम x का वर्ग है, x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 30, 36 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। 30, 36 एंड 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो भाई 30 और 40 का निकाल लो, कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। अब 36 है, 36 को 9 और 4 में तोड़ दो, 9 और 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 और 4, तो 4 तो इसमें है, 4 से भाग देंगे तो 30, 4 तो इसमें है, फिर 3 भी इसमें 1 है, 30 को 3 से फिर भाग दे देंगे, 3 1 है तो इसमें 1 3 से और गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 12 × 3
36 1 0, एलसीएम हो गया 360। फिर क्या बोल रखा है, एलसीएम के बाद को 10 से विभाजित किया जाता है, तो 10 से भाग कर दो। 360 को हम 10 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 36, 36 आ गया। परिणाम x का वर्ग है, यानी ये मान है ना x का वर्ग है, यानी x के स्क्वायर के बराबर है। पूछा क्या x का मान, तो x का मान निकाल दो। इस साइड स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो ये वर्गमूल का निशान हो जाएगा, वर्गमूल निकाल दो। 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, ठीक है, b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी के लिए दिए गए टेस्ट में उन्होंने बोलने में 9, सुनने में 8, लिखने में 6 और साक्षात्कार में 7 अंक हासिल किए। अंतिम अंक की गणना के लिए क्रमशः बोलने, सुनने, लिखने और साक्षात्कार के लिए 4, 3, 3 और 4 के भार निर्धारित किए गए थे। अरुण का भारित औसत स्कोर क्या है, 2 दशमलव स्थानों तक बताना है। भाई देखो, सबसे पहले बोलने में यानी स्पीक, फिर बोलने में कितना 9, फिर सुनने में 8, लिसन 8, लिखने में 6, राइटिंग 6 और साक्षात्कार इंटरव्यू में 7। ठीक है, लेकिन अंतिम अंक की गणना के लिए बोलने, शुरू में बोलने, सुनने, लिखने और साक्षात्कार इसी क्रम में भाई 4, 3, 3 और 4 के भार निर्धारित किए गए थे, भार निर्धारित किए गए भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, पूछ रखा है भारित औसत, औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी अंक है उसको उसके भारित अंक से गुणा कर देंगे। तो पहले के देखो 4 है, फिर 3, 3, 4, तो इसको 4 से गुणा करो, इसको 3 से, इसको भी 3 से और इसको 4 से, सभी का योग कर दो, योग, और बटा में भारित अंक, भारित अंक कौन से हैं, देखो जो अंक भारित निर्धारित किए गए 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14, सभी का योग कर दो। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा औसत भारित अंक। क्या पूछा, औसत भारित, भारित औसत स्कोर। ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24, ये 18 और ये 28। 36 और 24 60, 60 और 10 70 और 8 78, 78 में 22 जोड़ेंगे 100 और 6 106, 106 को 14 से भाग कर दो, 2 से 53, 2 से 7, 7 49, बचेगा 4 पॉइंट, 7 5 35, बचेगा 5, 7 49। ठीक है, प्रतिशत में क्या भारित, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 7.57 अंक हो जाएगा भाई। भाई भारित औसत स्कोर तो क्या हो जाएगा 7.57, क्या क्या मैंने अंक गुणा में भारित अंक। ठीक है, और सभी का योग कर दिया, बटा में भारित अंकों का योग। ठीक है, तो कितना आ गया 7.57, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके फिर भी वह 11.1/9% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है। तो इसको भिन्न में बदलो भाई, 11 साधारण भिन्न में 99 और 100/9%, 100/9%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, 2 जीरो लगा दी मैंने, 1/9। ठीक, अब क्या है, ये क्या आ गया 9 CP और ये क्या है प्रॉफिट 1। तो यह रेशियो निकाल लेंगे CP का और SP का। CP कितना है 9 और लाभ कितना है 1, तो SP कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1, कितना हो गया 10। ये होगा रेशियो भाई। पूछा क्या 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है। भाई यदि उसको सेल कितना करना है 1 किलोग्राम, यानी इसका कहने का मतलब ये है यदि वो 10 ग्राम बेचना चाहता है तो उसके स्थान पे 9 ग्राम का प्रयोग करेगा, लेकिन बेचना कितना है उसको 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, तो इसको
100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 किलोग्राम। तो इसको भी 100 से गुणा करो, कितना आएगा 900। यदि किसी ग्राहक को 1 किलोग्राम वस्तु बेचेगा तो उसके स्थान पर 900 ग्राम का ही प्रयोग करेगा। ठीक है, यदि उसको 11 से 1/9% लाभ कमाना है, कितना आएगा 900 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें n का मान पूछा गया है, तो सोल्व कर दो। सबसे पहले क्या है, इसमें भाग ही हल होगा, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, भाग हल होगा। तो देखो भाग हल करेंगे तो 180 को 30 से भाग दे दो, कितना आएगा 6, यहाँ पे आ गया 6। भाग ये है, इसको यहाँ से बटा में आ जाएगा n। भाग हल हो गया, अब क्या हल होगा, गुणा। गुणा हल करेंगे 6 गुणा 6 36। तो यहाँ क्या आ जाएगा मान, यहाँ से यहाँ तक 36, क्योंकि ये भी 6 था, गुणा में 6 हो गया 36। अब जोड़ घटा करना है, कर दो। 30 और 36 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 66। अब माइनस के देखो भाई, 15 ये हैं 15 ये, कितने हो गए 30 और 16 46, माइनस के 46 और माइनस 60/n और बराबर किसके है 0 के। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 66 में 46 घटाएंगे तो 20 माइनस 60/n और बराबर 0। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको n को साइड लेके जाओगे, ज़रूरत नहीं है। 20 में से क्या घटाएं कि 20 आ जाए, सॉरी 20 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो 20 ही घटेगा तभी तो 0 आएगी। तो 20 कैसे आएगा, 20 को इसका मान 20 कैसे आएगा, यहाँ 20 से भाग दे दो, तो n का मान कितना है 3, कितना आएगा 3। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, या 20 आना चाहिए, तो 20 से इसको भाग देकर देख लो 3, तो यहाँ 3 से भाग दिया गया होगा। या आप ऐसे कर सकते हो भाई, ज़्यादा करना ही चाहते हो तो 20 बराबर माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 60/n। ठीक है, n इस साइड भाग में, इस साइड आएगा तो ये गुणा में, देखो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। लेकिन इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है नहीं, हमें आंसर चाहिए, तो आंसर यहीं आ जाएगा। पता है भाई, यहाँ 20 आएगा तभी 0 आएगी, तो 20 कैसे आएगा, 20 से ही भाग देकर देख लो कितना आएगा 3, 3 से भाग दिया गया है, तो n की वैल्यू कितनी है 3। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक चांदी के दुकान के मालिक का दावा है कि वह 65 रुपये प्रति ग्राम पर चांदी बेच रहा है, जबकि क्रय मूल्य 70 रुपये प्रति ग्राम है, लेकिन वह 1 ग्राम के स्थान पर 900 मिलीग्राम दे रहा है। दुकान के मालिक का लाभ या हानि प्रतिशत 2 दशमलव स्थान तक बताना है। तो देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है, बेच रहा है, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितना है 65 रुपये प्रति ग्राम इसमें दे रखा है, लेकिन क्रय मूल्य क्या है 70 रुपये प्रति ग्राम। अब क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 ग्राम के स्थान पर 900 मिलीग्राम दे रहा है, तो जो बेचता है ना, तो ये 1 ग्राम नहीं बेचता अभी 65 रुपये में, कितना बेचता है 900 मिलीग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो ये 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस नहीं है, रियल में क्या है ये 900 मिलीग्राम का ही सेलिंग प्राइस है। तो 900 मिलीग्राम का हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है 70, 1 ग्राम का निकालेंगे तो 70 को 1000 से भाग दे दो भाई, 1000 ग्राम का मूल्य, 1000 ग्राम नहीं सॉरी 1000 मिलीग्राम भाई, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम उसको कितने में खरीदा था 70 में, 1 मिलीग्राम का निकालना है तो 1000 से भाग दे दिया। निकालना कितने का है 900 मिलीग्राम का, तो गुणा में 900, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 गुणा 7 63। अब ये क्या है भाई, 63 रुपये में कितना खरीदता है वो 900 मिलीग्राम, क्योंकि बेचता भी तो 900 मिलीग्राम ही है, तो सेम रखेंगे भाई, जो क्वांटिटी वो सेम रखेंगे, क्योंकि जो बेचता है ये 1 ग्राम नहीं है 900 मिलीग्राम है, क्योंकि 1 ग्राम के स्थान पे 900 मिलीग्राम बेचता है। ठीक है, तो 900 मिलीग्राम खरीदा 63 रुपये में, बेचा 65 रुपये में, कितना लाभ हुआ 2 का, किस पे लाभ, हमेशा सीपी पे 63 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करेंगे, 2 0 यहीं पे लगा दो, 200 को 63 से भाग दे दो, कितनी बार मिल जाएगा 3 बार मिल जाएगा, 180 और 9 189, कितना बचेगा 11, 0 उतारेंगे, 1 बार में जाएगा तो 10 मिनट लगाओ पहले, 1 बार में 3.1, वे देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन है, तो 1 बार हमें और करना पड़ेगा। 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 37 और 10 47 बचेगा, 63 घटाएंगे तो इसमें से।
ठीक है। 47 बच गया, एक जीरो लगाओ। अब कितनी बार में जाएगा भाई, यहाँ एक ऑप्शन में तो 2 है, एक में 7 है, 2 से ज़्यादा बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 से करेंगे 21, 2 42 और 2 44, 441, 7 बार में जाएगा। 3.17% का क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 63 में खरीदा, 65 में बेच रहा है। 900 मिलीग्राम का निकाल लिया हमने ये कॉस्ट प्राइस, और ये दे रखा था 1 ग्राम का, हमने 900 मिलीग्राम का निकाला, क्योंकि बेचता तो 900 मिलीग्राम ही है 1 ग्राम के स्थान पे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 3.17% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 धावक क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लगता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखो स्पीड दे रखी है, तो स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। 18 और कितना है 20, रेशियो कर दो इसका, 2 से 9, 2 से 10। अब देखो समान दूरी तय करते हैं, दूरी समान तय करते हैं, तो क्या होगा, टाइम का रेशियो इसके विपरीत हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, दूरी स्थिर है, दोनों के लिए बराबर है, सेम है दोनों के लिए। तो देखो स्पीड 9-10 है, तो टाइम क्या हो जाएगा 10-9, इसका विपरीत हो जाता है भाई 10-9, क्योंकि स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लेगा, स्पीड ज़्यादा है वो टाइम कम लेगा, कम है वो ज़्यादा लेगा, सिंपल ही बात है ये तो, ठीक है। तो अब देखो अंतर देखो टाइम का, इसका ये 10 लेता पहला, दूसरा 9, कितना अंतर 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू क्या बता रखी है 15 मिनट, 1 की वैल्यू 15 मिनट, अंतर कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 15 मिनट। तो अब देखो समय निकाल सकते हैं, समय कैसे निकालेंगे, 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 15 गुणा 10 150, कि दोनों को 15 से गुणा कर देंगे, 135 मिनट, ये 150 मिनट, समय भी निकाल लिया। दूरी पूछी गई है तो हमारे पास चाल है और समय भी है, दूरी निकाल सकते हैं, चाल गुणा समय, चाल ये लोगे तो समय ये ले लो, 9 गुणा 15 135 मिनट, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। अब क्या निकालनी, दूरी डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है रियल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 150 मिनट। भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको घंटे में बदलेंगे, इतना ही क्वेश्चन है। 0 से 0 घटाओ, 6 से 3, 15 गुणा 3 45 किलोमीटर वो दूरी है। इससे भी निकाल सकते हो आप, यहाँ समय कितना आएगा 15 गुणा 9 135 मिनट, तो चाल कितनी लेंगे 20, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, चाल गुणा में समय कितना आएगा 135 मिनट, और बटा में कितना होगा 60, क्योंकि ये घंटे में है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में चाल, तो 20 से 3 बार में 3 से कैंसिल करेंगे तो 45, तो दूरी कितनी आएगी 45 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है, ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।